देवावेतं नमस्ते जैसे धमे सयामनो श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरे वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारे जो चंदना। वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो। तेरे झूठी दुनिया झूठी चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो। चाहे सुख में रहो चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। समता टूटे नहीं है यही वंदना 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 वंदना। मुझको दल दल से अब तो निकालो प्रभु। मुझको मैं तो आया शरण में संभालो प्रभु। मैं तो आया शरण में कोई तुम सा नहीं इस जहां में कहीं। कोई तुम सा नहीं इस जहां। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में है अभिवंदना वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनरति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाक पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों
सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधर्य सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त पराक्रम सुनाया जा रहा है। ज्ञान संपन्नता इस 59वें पॉइंट पे 73 बुल्लों में से चर्चा की जा रही है। भगवान कहते हैं नाणेन मुनि कोई, यदि कोई व्यक्ति मुनि पद पर विभूषित होता है, यदि कोई व्यक्ति मुनि कहलाता है तो उसका आधार है ज्ञान। यदि कोई ज्ञानवान है तो मुनि है। अब ज्ञान भी दो तरह का है, एक तो विधि रूप है, दूसरा निषेध रूप है। ऐसा करना है इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए, ऐसा नहीं करना है इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। और कहा जाता है नाणं पयास्य, जो ज्ञान है वो प्रकाश करने वाला है। ज्ञान किसके समान है? और जहाँ प्रकाश है वहाँ व्यक्ति अपने रास्ते को, अपनी मंजिल को, अपनी गलतियों को, अपनी अच्छाइयों को, दोनों को देख पाता है। जिस घर में रोशनी है उस प्रकाश में वह व्यक्ति सब कुछ देख लेता है, कहाँ गंदगी है, कहाँ अच्छी चीज़ पड़ी है, किसको सुधारना है, किसको मेंटेन करना है, किसको निकालना है, किसकी और ज़रूरत है। इसी प्रकार ये ज्ञान भी आत्मा को वो अवेयरनेस देता है कि जिंदगी में क्या होना चाहिए, क्या जिंदगी से निकलना चाहिए। अब ज्ञान जहाँ है वहाँ पर निर्भयता भी है। जहाँ ज्ञान है वहाँ निर्भयता है। निर्भयता का मतलब भय का अभाव। व्यक्ति अक्सर अशांत, घबराया हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ क्यों होता है? क्योंकि वो सत्य को अभी जान नहीं पाया। और यदि सत्य पता लग जाए तो सत्य पर समर्पण नहीं आ पाता। और यदि समर्पण आ जाए तो उस सत्य के अनुरूप जिया नहीं जाता। और जब ये तीनों चीज़ों में असमानता रहती है वो व्यक्ति कभी भी भय से मुक्त नहीं हो सकता। और जहाँ भय है वहाँ पर बेचैनी है, वहाँ अशांति है। तो भगवान ने कहा जहाँ ज्ञान होगा वहाँ प्रकाश होगा, वहाँ पहचान पाओगे कौन मेरा है, कौन पराया है। और जो मेरा है, जो अपना है, फिर उसको बनाए रखने के लिए तुम क्या कर सकते हो वो भी तुम्हें उस जानकारी में मिल जाएगा। और भगवान कहते हैं नाणेन जाने भावे, ज्ञान के द्वारा ये आत्मा दुनिया में जितने भी भाव पदार्थ है, कैसे पदार्थ है? भाव। भाव का मतलब जिनका अस्तित्व है, जिनकी सत्ता है, जो एग्जिस्ट करते हैं। भवति इति भाव, जो होता है। जो नहीं होता है वो अभाव पदार्थ है। अब आकाश में फूल नहीं होते हैं तो ये अभाव है। कोई बोले जी गधे के सींग मैंने देखे हैं, तो सामने वाला कहेगा भाई गधे के तो सींग नहीं होते। मीन्स जिसकी नास्ती है, जो होता नहीं है, वो अभाव पदार्थ है। और जिसका अस्तित्व है, जिसकी सत्ता है, उसका नाम भाव पदार्थ है। तो भगवान कहते हैं दुनिया में जितने भी भाव पदार्थ है, मीन्स जो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय,
पुद्गल आस्तिकाय, जीव आस्तिकाय, ये भाव पदार्थ है, इनकी सत्ता है, ये एग्जिस्ट करते हैं। केवल ज्ञानी भी भाव पदार्थों को देखते और जानते हैं, अभाव पदार्थों को देखते और जानते नहीं है, क्योंकि वो जो जान रहे हैं वही बता रहे, जो है ही नहीं फिर उसके बारे में तो यही बोलेंगे वो नहीं है। तो जो भाव पदार्थ है, उन भाव पदार्थों के बारे में जो बताने वाले हैं, और उन पदार्थों के सर्व भावेन, भाव का दूसरा मीनिंग पर्याय भी रहता है। भाव का एक मीनिंग है सत्ता, और अक्सर व्यक्ति किसी वस्तु की सत्ता को कब महसूस करता है, जब उसकी पर्यायों में चेंज देखता है, उसकी अवस्थाओं में चेंज, परिवर्तन देखता है, तो उसको लगता है हाँ ये कोई चीज है। अर्थात भाव का दूसरा मीनिंग क्या आया? पर्याय। तो वो जो आत्मा सर्व ज्ञाता है, सर्वज्ञ है, वो आत्मा फिर सभी पदार्थों को, दुनिया के समस्त पदार्थों को, जो भाव पदार्थ, भाव का मतलब जिनका अस्तित्व है, जो विद्यमान है, जो एग्जिस्ट करते हैं, उन सभी पदार्थों को वो जानने लग जाता है। अब एक मीनिंग तो आया सर्वज्ञ की दृष्टि से, एक आया श्रुत ज्ञान की दृष्टि से, जिसने उन तीर्थंकर भगवंतों के केवल ज्ञान के माध्यम से जो जाना गया था, और प्रभु ने उन शब्दों को द्रव्य श्रुत के माध्यम से सुना दिया। किसके माध्यम से? द्रव्य श्रुत के माध्यम से, शब्दों के संयोजन से प्रभु ने उस अर्थ का, उस एग्जिस्ट करने वाले पदार्थ का निरूपण, मीन्स उसका प्रतिपादन, उसके बारे में समझा दिया। फिर गणधरों ने उन्हें कुछ मॉडिफिकेशन की और सौंदर्यकरण किया, मीन्स उसको और सुंदर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। और जब कन्वर्ट कर दिया, मानो कि प्रभु तो ऐसे उत्तम, सर्वोत्तम, सर्वज्ञता के वृक्ष पे पहुंच गए, जहां पर ज्ञान के अनंत पुष्प है, ज्ञान के अनंत पुष्प है, और प्रभु उन पुष्पों को क्या करते हैं? नीचे गिरा रहे हैं। और गणधर भगवान अपनी बुद्धि का वो पल्लड़ा लेकर के, वो चद्दर बिछा करके उस बुद्धि में क्या कर रहे हैं? उन फूलों को इकट्ठा कर रहे, और फिर उनको सूत्र रूप में कन्वर्ट करें, धागे में उन फूलों को गूंथ गूंथ करके, कि जिन शासन की प्रभावना हो, भव्य जीवों को उद्धार के लिए सन्मार्ग मिल सके, फिर वो उन्हें सूत्र रूप में ग्रथित करते। तो विचार कर रहे हैं तीर्थंकर भगवंतों ने केवल ज्ञान के माध्यम से जो जानना, फिर द्रव्य श्रुत के माध्यम से सुना दिया, और वही ज्ञान चलते चलते आज हमारे तक पहुंचा। हमने उन बातों को सुना, उन बातों को क्या किया? सुना या पढ़ा। तो उससे क्या हुआ? हमने मति पूर्वक अपनी बुद्धि की क्षमता को यूज करते हुए, अपनी बौद्धिक कैपेसिटी को, इंटेलिजेंस को यूज करते हुए उन शब्दों के मीनिंग को समझा, आत्मसात किया। तो वो जो श्रुत था, जो द्रव्य श्रुत था, अब मैंने समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, वो मेरा भाव श्रुत हो गया। वो क्या हो गया? भाव मेरी आत्मा का जो स्वभाव है उसके साथ वो जुड़ गया, अपनी सत्ता को बताने लग पड़ा। अब वो द्रव्य श्रुत नहीं रहा, बल्कि अब क्या हो गया? भाव श्रुत हो गया। और जब ये भाव श्रुत बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, द्रव्य श्रुत के सहयोग से भाव श्रुत बढ़ता है। द्रव्य श्रुत के सहयोग से क्या बढ़ता है? भाव श्रुत बढ़ता है। किताबें पढ़ते जाओगे, ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, शास्त्र सुनते चले जाओगे, ज्ञान अपग्रेड करता चला जाएगा, संशय दूर होते जाएंगे, नया ज्ञान पैदा होने लग जाएगा, धारणाएं मजबूत होने लग जाएंगी, संस्कार निर्मल होने लग जाएंगे। तो कहा ज्ञान की संपन्नता, वही ज्ञान बढ़ते 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 जब 10 पूरब तक, 14 पूरब तक पहुंच जाता है, वो आत्मा शुद्ध केवली तक पहुंच जाता है। तो उनके लिए तो क्या कहा जाता है? 14 जी पूरब धरत कहिए, ज्ञान 4 बखाने,
जिन नहीं पर जिन सरेखा, एवा श्री सुधर्मा स्वामी जानिए, एवा श्री सुधर्मा स्वामी जानिए। मीन्स जो 14 पूरम के ज्ञाता बन गए, तो ऐसी आत्माएं देखा जाए भले वो जिन नहीं है, अभी वो सर्वज्ञ नहीं बनेगी, मगर जिन सरीखे मीन्स उनकी हर डिक्टेशन में जो कुछ समझाएंगे उसमें और केवल ज्ञानी की किसी भी स्टेटमेंट में कोई अंतर नहीं होगा। केवल ज्ञानी उन चीज़ों की अनंत पर्यायों को देखता है, मगर एक श्रुत ज्ञानी उन पर्यायों को देख तो नहीं रहा है, मगर जब बताएगा तो ऐसे ही बताएगा जैसे मानो देख रहा हो। तो उस दृष्टि से क्या बोला जाता है, दब्बो रंग सुए नाणे उते सब दब्बाए जाने पासे। नंदी जी सूत्र में आता है कि जब उसका श्रुत ज्ञान में उपयोग है, मीन्स जब उपयोग लगाया है, मीन्स मेरे पास जो ज्ञान आ गया था मेरे भाव श्रुत में कन्वर्ट था, मगर अब मैं उपयोग लगाऊंगा। उपयोग का मतलब चीज है उसको ढूंढने के लिए, बोलते ना अपनी अक्ल में, अक्ल की बोरी में हाथ तो डाल लो भाई, जो होगा वो निकल करके आएगा। अब जो सुना है, जो अंडरस्टैंड कर रखा है, फिर उपयोग लगा करके वो जो आंसर देंगे किसी के प्रश्न का, और यदि वही क्वेश्चन किसी तीर्थंकर अरिहंत के चरणों में रखा जाएगा तो दोनों के आंसर में क्या होगी, सिमिलैरिटी होगी। तो भगवान कह रहे हैं नाण संपन्न आयण जीवे सब भावा अहिगमम जणे। जब आत्मा ज्ञान से संपन्न हो जाती है तो वो आत्मा सर्व पदार्थों को, भाव का मतलब जो एग्जिस्ट करते हैं उन समस्त पदार्थों को, अधिगम मतलब जानने लग जाती है। जानने की वो एबिलिटी उसके अंदर जनयी मतलब पैदा हो जाती है कि वो जान सके कि ऐसा क्यों है, इसकी पर्याय ऐसी क्यों है। तो भगवान कहते हैं उस ज्ञान की संपन्नता से फिर वो जीव चाउरंते संसार कंतारे न विनसे। ये 4 अंत वाला जो संसार कंतार जंगल है, मीन्स जहाँ पर हर तरह के कर्म करने की पूर्ण फ्रीडम है आत्मा को, मगर कर्म करने के बाद वो आत्मा स्वतंत्र नहीं है बल्कि कर्म के अधीन हो जाती है। तो भगवान कहते हैं ये जंगल ऐसा है जिसमें आत्मा को भटकाने वाले इंद्रियों के बहुत से विषय है, और जो आत्मा इनके चक्कर में पड़ गया फिर वो आत्मा ऐसे पापों का उपार्जन करता है। कभी नरक में जाना पड़ता है, कभी त्रियंच में जाना पड़ता है, कभी मनुष्य में, कभी देवगति में, मगर ये एक राउंड, एक सर्कल ही चल रहा है। और जो चाहता है कि मैं इससे मुक्त हो जाऊं तो भगवान कहते हैं श्रुत ज्ञान का सहारा लो। किसका सहारा लो? श्रुत ज्ञान का। ज्ञान पढ़ते रहोगे, कुछ अच्छा सुनते रहोगे, माइंड की अच्छी प्रोग्रामिंग होती रहेगी और अच्छा चिंतन आता रहेगा। दुनिया में बहुत सी चीज़ें आएंगी मगर बार बार तुम खुद को रोक पाओगे, समझा पाओगे, और यदि मजबूरीवश वैसा करना भी पड़ा तो फिर भी आत्म ग्लानि, आत्म निंदा, आत्म ग्रहणा के माध्यम से, पश्चाताप के माध्यम से उन कर्मों के रस को तुम पतला कर दोगे, उन कर्मों की स्थिति को तुम कमजोर कम करते चले जाओगे, कम करते चले जाओगे। और यदि ऐसा क्रम चलता रहा तो ज़्यादा लंबा उसका संसार परिभ्रमण नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं जैसे एक सुई जिसमें धागा डाला है हाथों से छूट जाए, जैसे उसको संभालना पकड़ना आसान होता है, वैसे ही जो आत्मा जिसने श्रुत ज्ञान सीखा है, जो ज्ञान से संपन्न बनी है, क्योंकि ज्ञान संपन्न आत्मा भी तो पतित हो सकती है, भटक सकती है। कोई पूर्व का कोई ऐसा मोहनीय कर्म उदय में आ गया, कोई पूर्व का ऐसा आवरण उदय में आ गया कि वो जानता हुआ भी अनजान सा हो जाता है। और जब अनजान सा होने लगता है तो गलत ही चीज़ पे कमिट करता है, गलत चीज़ को ही अटेम्प्ट करता है। और जब गलत किया है
उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। मगर वो जो श्रुत ज्ञान का डोरा पड़ा है ना उस सुई में, अब उस सुई को फिर पुनः पकड़ना आसान है। वो भटक गया है, पर ज्ञान के आधार से, सहयोग से उस आत्मा को पुनः गलत ट्रैक से उठा करके सही ट्रैक पे लाना, ये काम आसान हो जाता है। मगर जिसके पास अच्छी नॉलेज है ही नहीं, जिसके पास अच्छा ज्ञान है ही नहीं, जिसने कभी अच्छा सुना ही नहीं, अच्छा पढ़ा ही नहीं, तो वो आत्मा यदि भटक जाए तो उस आत्मा को फिर संभलना बहुत मुश्किल है। तो भगवान ने कहा, जिन्हें आगमों का श्रुत ज्ञान मिला है वो आत्मा फिर दुनिया के इस जंगल में भटकती नहीं है। क्योंकि यहाँ पर तो कई तरह के मतांतर है, कई तरह की मेंटेलिटीज है, कई तरह की फिलॉसफीज है। वो व्यक्ति फिर उन बातों में उलझता नहीं है, उलझ करके अपने सही मत को छोड़ता नहीं है। जिसके पास श्रुत ज्ञान है, तभी तो क्या कहा जाता है, जिसे आगम का श्रुत ज्ञान मिले उसको दुनिया से क्या लेना। जिसे आगम का श्रुत उसको दुनिया से, जिसे आत्म का शुभ ध्यान मिले, जिसे आत्म का शुभ, उसको दुनिया से, दुनिया एक जलता जंगल है, दुनिया एक जिनवाणी मंगल मंगल है, जिनवाणी, जिसे आगम का रस पान मिले, जिसे आगम का रस, उसको दुनिया से क्या लेना, उसको दुनिया से, जिसे आगम का श्रुत ज्ञान मिले उसको दुनिया से क्या। तो दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, जिसे आगम में रस आ गया ना। गुरबाणी में एक लाइन आती है, ए रस आवे ओ रस जावे, ए रस आवे ओ रस जावे। मीन्स जब जिनवाणी में रस आने लग पड़ा, समाधान मिलने लग पड़े, उलझे हुए मन को सुलझने मिलने लग पड़े, तो फिर वो आत्मा भटकेगा नहीं। सपोज कभी भटक गया है मगर जिनवाणी से जुड़ा हुआ है, तो भटका हुआ भी पुनः क्या आ जाएगा, अपने ट्रैक पे आ जाएगा। और भगवान कहते हैं, नाण वीणे तव चरित जोगे संपाओणे। वो आत्मा जिसने ज्ञान की आराधना की है, अब उसके अंदर विशिष्ट ज्ञान की उपलब्धियां आने लग जाती हैं, जैसे अवधि ज्ञान इत्यादि, मना पर्यव ज्ञान इत्यादि। और विशिष्ट होता जाए तो वो श्रुत ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान तक भी पहुंच सकता है। तो वो आत्मा ज्ञान से, विनय से, तप से और चारित्र योगों से संपन्न हो जाता है। ज्ञान से संपन्न मतलब उसकी समझने की एबिलिटी बहुत अच्छी होगी, समझाने की एबिलिटी बहुत अच्छी होगी। और दूसरा पॉइंट है, उसके अंदर विनय भी बहुत होगी। जो ज्ञानवान होगा वो विनयवान होगा, जो ज्ञानवान होगा, जो विनयवान होगा, जो विनयवान होगा वो ज्ञानवान भले आज सपोज नहीं है मगर वो ज्ञानवान बन जाएगा। मगर जो विनयवान नहीं है वो ज्ञानवान बनने वाला
नहीं। तो भगवान कह रहे हैं जहाँ ज्ञान आया वहाँ विनय भी आएगी। वहाँ क्या आएगा? बहुश्रुत बनना कोई इतना आसान थोड़ी है। 11वां अध्याय जब पढ़ो तो पढ़ते पढ़ते चिंतन चलता है ऐसा बनने के लिए जन्म लग जाए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपने अभिमान को, अपने प्रायोरिटीज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। भगवान तो कहते हैं थम्बा कोहा अपमायण रोगेण आलसेण, ये 5 कारण है जो शिक्षा में बाधा डालते, रुकावट डालते। अभिमान, पहला ही कारण कौन सा है? थम्बा, खंबे की तरह बस अड़ा रहता है। जो मेरे को पता है वो ठीक है, जो मैंने कह दिया वो ठीक है, जो मैं जानता हूँ वो ठीक है, मेरे अनुसार चलो तो ठीक है, मगर मैं किसी की सुनूंगा नहीं। ज्ञानी ऐसा नहीं होता। ज्ञानवान क्या कहता है कि ज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। हो सकता है मुझे उन बातों के बारे में नहीं पता, तुम्हें पता है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरे पास अभी अंतिम निर्णायक के रूप में तो आगम ही है। अंतिम निर्णायक के रूप में कौन है? आगम। यदि तुम्हारी बात मुझे शास्त्र के अनुकूल लगेगी तो मैं उस पर यस कर दूंगा, यदि नहीं लगेगी तो मैं नो तो बोलूंगा, मगर फिर भी एक स्पेस क्या रखूंगा? तत्वम केवली गम्य। तत्व कैसा है? केवली गम्य। हो सकता है मैं इंटरप्रेट ठीक नहीं कर पा रहा, हो सकता है जो मैंने गुरु परंपरा से भी सुना है उसमें भी मेरे को प्रॉपर मैंने ना ठीक समझा, मगर यदि तुम ठीक हो तो मैं उसको भी किसके ऊपर डाल रहा हूँ? केवलियों के ऊपर। कि जब केवल ज्ञानियों के चरणों में जाएंगे वहां जाकर के समाधान कर लेंगे। अभी तो मेरे पास निर्णय के लिए आगम है, इसलिए वहां जो कहा है मैं भले कितना पालूं, मगर मेरी श्रद्धा किस पे है? आगम के ऊपर। तो वो तत्व कौन सा है? विनय का। जहाँ विनय होगी वहां टकराव नहीं होगा, वहां एकांतवाद नहीं होगा, वहां वो आत्मा गुणग्राही बनता चला जाएगा। तो भगवान ने कहा उसका ज्ञान भी बढ़ेगा, उसकी विनय भी बढ़ेगी, और आगे चले तो उसके चारित्र के परिणाम और चारित्र विशुद्ध पालू, उसकी भावनाएं भी अंदर से और बढ़ेगी। क्योंकि ज्ञान पढ़ते पढ़ते व्यक्ति में भावनाएं उठती है। आप जैसा सुनते हो वैसे इमोशंस बनने लग जाते हैं और वैसी फीलिंग्स आने लग जाती। अच्छा सुन रहे हो तो अच्छे भाव आ जाते हैं, गलत सुन रहे हो तो गलत भाव आ जाते। तो जो ज्ञान में ही, शास्त्रों में ही, उनके अर्थों के चिंतन में ही लगा रहता है, फिर उस आत्मा की चारित्र के परिणाम भी कैसे बनने लग जाते हैं? उत्तम बनने लग जाते हैं। तो भगवान कहते हैं वो आत्मा ज्ञान से, विनय से, बीच एक पॉइंट रह गया तपस्या, तप से। क्योंकि तपस्या के भाव भी कब आते हैं? जब उसके बारे में नॉलेज होती है ना, इस तपस्या का ये लाभ होता है। दुनिया में तो 2 तरह के लोग होते हैं ना, लौकिक प्रयोजन वाले या लोकोत्तर प्रयोजन वाले। लौकिक वाले इसलिए तपस्या करते हैं कि दुनिया का कोई काम फंसा हुआ है वो ठीक हो जाएगा, और लोकोत्तर वाले किस लिए तपस्या करते हैं? काम तो उनका भी फंसा हुआ है, मगर कौन सा काम है? वो तो मोक्ष वाला कार्य है, और इसको प्रभु ने निष्काम कर्म कहा। भगवान की भाषा में कहे तो निष्काम कर्म योग, और यदि और शास्त्रीय भाषा में चले तो यह इस साधना से मरने वाला आत्मा सकाम मरणीय का वर्ण करता है। तो भगवान ने कहा उसके तपस्या के भाव भी खिलते हैं जब वो आत्मा आगम से जुड़ता है। क्योंकि जब हम तीसरा अध्ययन पढ़ते हैं चतुरंगीय, वहां पर आता ही है कि श्रवण का मिलना बहुत मुश्किल है, शास्त्र की बात सुनने का सौभाग्य मिलना ये भी बहुत उत्तम और दुर्लभ बात है। क्यों? क्योंकि सुनकर के ही आत्मा में तवम खंतिम अहिंसे, तपस्या के, क्षमा के, अहिंसा आदि के भाव पैदा होते। और भगवान ने यहाँ पर भी उसी बात को देखा जाए, कहा जो ज्ञान से संपन्न होगा उसके ज्ञान की ऊंचाई और गहराई दोनों बढ़ेगी। ऊंचाई का मतलब इंटेलेक्चुअल बहुत शार्प होगा, गहराई का मतलब गंभीरता, विनय बहुत होगी। और अगला पॉइंट कहा उस आत्मा में तपस्या के भाव होंगे, उस आत्मा में चारित्र के भाव होंगे,
और भगवान कहते हैं ऐसी आत्मा स समय पर समय संघाय निज्जे भवई। ऐसी आत्मा स्व समय और पर समय, ये दो शब्द है, स्व समय और पर समय। समय का मतलब एक तो यही वाला समय जो चल रहा है, मगर यहाँ पर समय का मतलब है सिद्धांत। समय का मतलब सिद्धांत। और जो अपनी मान्यताओं का, अपनी सिद्धांतों की जानकारी से भी समृद्ध है, अपने धर्म को भी जानता है, अपने धर्म के लॉजिक्स भी उसको क्लियर है, और इसी के साथ साथ उसे पर मान्यताओं का भी पूरा बोध है। उसने अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन किया है, मनन किया है, चिंतन किया है। भले किसी ने कुछ लिखा है, मगर उसकी मान्यता को जानना तो जरूरी है। जब तक जानेंगे नहीं तब तक किसी व्यक्ति के गुण या दोष पता नहीं लगते, और जानने के लिए उस व्यक्ति का साथ जरूरी है, और साथ का मतलब स्वाध्याय जरूरी है, उसको पढ़ना जरूरी है। तो भगवान कहते हैं फिर वो आत्मा जो ज्ञान से संपन्न है, वो अपने सिद्धांतों का, दूसरों के सिद्धांतों का ऐसा आदरणीय महापुरुष बन जाता है कि यदि सपोज किसी के मन में कोई डाउट है ना, तुम तो सपोज अब जैन फैमिली से हो, तो जैन हो तो तुम्हें अपने शास्त्र का कभी कोई डाउट हो सकता है, मगर इसी के साथ साथ कई बार अन्य संप्रदाय के लोग हैं, अन्य सनातन पद्धति के भी लोग हैं, तो कहते हैं अच्छा तुम्हारे संत बहुत ज्ञानी है, चलो हम भी उनसे ये पूछ करके आएंगे। और वो अपनी मान्यता के अकॉर्डिंग भी यदि आकर के कोई क्वेश्चन रखते हैं, तो ऐसे ज्ञान संपन्न आत्माएं उनके प्रश्नों का भी समाधान करने में समर्थ होती है। तो उससे शासन की प्रभावना है, उससे सामने वाले की मानसिकता उन संतों के प्रति, उस शासन के प्रति विनय से भर जाती है। तो भगवान ने कहा वो आत्मा ससमय और पर समय संघाय निज्जे भवति। यहाँ पर दो तरह के पाठ मिलते हैं, एक तो है असंघाय निज्जे और एक है संघाय निज्जे। तो संघात का मतलब एक तो होता है समूह रूप, संघात का एक मतलब क्या होता है, समूह रूप। इसमें हम ये मीनिंग भी दे सकते हैं कि उन विशिष्ट ज्ञानी आत्माओं के चरणों में दोनों ही तरह के लोगों का झमघट लगा रहता है, दोनों ही तरह के लोगों का झमघट, संघात समूह बना रहता है अपने संशयों का निवारण करने के लिए। और दूसरा यदि हम असंघाय निज्जे ले, असंघातनीय, तो वहाँ संघात का मतलब वहाँ हन हिंसा या उस धातु से शब्द बनेगा संघात। वहाँ मीनिंग रहेगा जिस चीज को अच्छी तरह से नष्ट किया जाए उसका नाम होगा संघात, और असंघात का मतलब जिसको नष्ट ना किया जा सके, जिसको काटा ना जा सके। ऐसे असंघातनीय मीन्स जिनके वचन, जिनके प्रमाण, जिनके प्रूफ्स काटे ना जा सके। यदि कोई पूछने को आए और वो जो कह दे तो सामने वाला कहे हाँ इनकी बात के आगे तो हमारे तर्क भी फेल हो जाते, ऐसे वो प्रामाणिक, ऐसे वो ऑथेंटिक पर्सनैलिटी बन जाते हैं। कौन? जो ज्ञान का पुनः पुनः अभ्यास करते करते ज्ञान से संपन्न हो जाते हैं। और इसी संदर्भ में हम देखें आचार्य कालक जी, दो कालक जी हुए हैं। तो पहले वाले आचार्य कालक जी जो भगवान के बाद जो युग प्रधानाचार्य की पटावली चलती है, तो उसमें आचार्य स्वाति जी के बाद जो 13वें युग प्रधान आचार्य हुए, भगवान के निर्माण के 280 वर्ष के बाद जो आचार्य काल चलता है उसमें आचार्य कालक जी का नाम आता है, जिन्होंने प्रज्ञापना जी सूत्र का उद्धार किया, उसके वो रचनाकार रहे। और आचार्य कालक जी जिनके लिए आता है कि एक बार स्वधर्मेंद्र महाराज महाविद्य में प्रभु समिद्र स्वामी जी के चरणों में वंदन करने के लिए, जिनवाणी सुनने के लिए गए हैं, और वहां पर निगोद का वर्णन चल रहा था और इतना गहन विषय था वो निगोद का, और सुनते सुनते बड़े प्रसन्न हुए।
और सुनने के बाद वाचना जैसे ही कंप्लीट हुई, वंदन करके पूछा कि हे भगवान, क्या भरत क्षेत्र में कोई ऐसा महामुनिराज, ऐसा कोई ज्ञानवान साधु है जैसा आपने ये वर्णन किया, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही वर्णन कोई कर सके? तो उन्होंने किनका नाम लिया? आचार्य कालक जी। तो वो अपनी वैक्री शक्ति के धारक है, वेश परिवर्तन इत्यादि कर लिया, चेहरे भी बदल लिए, और कोई वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर के पहुंच गए होंगे, तो उत्तरासन इत्यादि भी कर लिया होगा, पहुंच गए उनके चरणों में, वंदना भी की होगी, और कहने लगे भगवान मेरे को एक दुविधा है, मेरे को इसके बारे में जानना है कि ये निगोद का विषय कैसा होता है। तो जब वो समझाने लगे, लेयर पे लेयर उसके संशयों की मिटने लगी, ऐसा ज्ञान का प्रकाश आ रहा है और उसके संशय, डाउट्स क्लियर हो रहे, और सोच रहा है ये तो बिल्कुल डिट्टो कैसा समझा रहे हैं जैसा तीर्थंकर परमात्मा भगवान समुद्र स्वामी जी ने सुनाया था। अब वो सारा कंप्लीट होने के बाद बहुत प्रसन्न है। तो किन्हीं स्टोरीज में तो ये भी आता है कि जब आंसर मिल गया, आंसर लेने के बाद कहने लगे अच्छा भगवान अब मैं चलता हूँ, बस मेरे को इतना बता दीजिए मेरी उम्र कितने की बाकी है, मेरी उम्र कितनी और बाकी है। जैसे ही हाथ किया है तो वो तो पहचान गए, क्योंकि देखा जाए वो पूर्वों के धारक है। तो कहने लगे ये तो किसी सामान्य व्यक्ति का हाथ नहीं है, ये तो सागरोपों वाली आयु वाले का हाथ है। और जैसे ही देखा वो पहचान गए और उन्होंने नमन किया और सारा कुछ बताया, और कहने लगे भगवान आपका ज्ञान वास्तव में बहुत ही अद्वितीय है, और मैंने जैसा सुना था वैसा ही पाया, मगर हाँ अब मैं जाऊंगा, आपके शिष्य कारण विशेष से बाहर है, आएंगे, उन्हें भी पता चल सके कि जिन शासन में ऐसे ज्ञानवान लोग हैं और उनके चरणों में भी देव आते हैं। तो उन्होंने उनके उपाश्रय का जो मुख, जिस साइड पे उनका मेन दरवाजा था, उसको चेंज करके क्या कर दिया, सपोज करो ना आपका एंट्रेंस इस ओर से है, नॉर्थ डायरेक्शन में दरवाज़ा खुलता है, तो घुमा कर के सीधा पूरब की ओर पूरे का पूरा मकान ऐसे कर दिया, उपाश्रय कर दिया, और ऐसा कह करके वो वहाँ से चले गए। और यही स्टोरी लगभग मिलती जुलती ही आर्य रक्षित जी के लिए भी आती है। मगर हमें यहाँ क्या समझना है कि वो एक ऐसे प्रामाणिक पुरुष बन जाते हैं कि जो उस ज्ञान से संपन्न होने के कारण सभी पदार्थों के भावों को वैसे ही बताते हैं जैसे एक केवल ज्ञानी आत्मा बताती। तो क्या लिखा, ऊंचा हो जिनका श्रुत ज्ञान, सकल पदार्थ जाने। ऊंचा हो जिनका श्रुत ज्ञान, सकल पदार्थ आगम का लेकर आधार, बिल्कुल यथार्थ बखाने। आगम का लेकर आधार, बिल्कुल यथार्थ चार गति रूप जंगल घना है, चार गति रूप जंगल मोह माया दुखों से सना है, मोह माया दुखों से सना। ज्ञान का दीपक जो हाथ पड़ते ना दुखड़े उठाने। ज्ञान का दीपक जो हाथ पड़ते ना दुखड़े उठाने। ऊंचा हो जिनका श्रुत ज्ञान, सकल पदार्थ धागे सहित सोई जो गिर जावे। धागे सहित सोई जो गिर
जल दे देखे जल दी मिल जावे, जल दे देखे जल दी मिल, जिनको है आगम का ज्ञान निज को जल्दी पहचाने, जिनको है आगम का ज्ञान निज को जल्दी ऊंचा हो जिनका श्रुत ज्ञान सकल पदार्थ जाने, ऊंचा हो जिनका श्रुत ज्ञान सकल पदार्थ, ज्ञान विनय तप चारित्र सारे, ज्ञान विनय तप चारित्र आते हैं जीवन में मिलते किनारे, आते हैं जीवन में मिलते कि बहुश्रुत आगम निधान, प्रभास दुनिया भी माने, बहुश्रुत आगम निधान, प्रभास दुनिया भी, संग का वो बनते आधार, स्वमत परमत जाने, संग का वो बनते आधार, स्वमत परमत, ऊंचा हो जिनका श्रुत ज्ञान सकल पदार्थ जाने, ऊंचा हो जिनका श्रुत ज्ञान सकल पदार्थ, आगम का लेकर आधार बिल्कुल यथार्थ बखाने, आगम का लेकर आधार बिल्कुल यथार्थ बखाने। तो भगवान का मंगलमय संदेश कि जो ज्ञान से संपन्न है वो आत्मा फिर विनय से विशिष्ट उपलब्धियों से भी संपन्न होता चला घुटने पर। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, चुकदा है संसार मैनू, होत चुकदा है संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरर्जुन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी। तो ज्ञान से संपन्न होने के लिए व्यक्ति को अपने कितने शौक छोड़ने पड़ेंगे, अपना अभिमान छोड़ना पड़ेगा, किसी की सन्निधि में जाकर के सीखना पड़ेगा।
जो सीखा है उसे बनाए रखने के लिए उसको कितनी परिवर्तना करनी होगी, कितनी रिवीजन करनी होगी। और यदि कोई आया है तो उस आने वाले को ज्ञान के संदर्भ में कोई संशय है तो उसे भी डाउट क्लियर करने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। अर्थात शासन की सेवा कितनी बड़ी सेवा, और आत्मा के लिए भी उसको कितना निग्रह करना पड़ेगा। ज्ञानी बनना कोई सहज काम थोड़ी है। अर्थात जो इस ज्ञान से संपन्न है, श्रुत ज्ञान से संपन्न है, इंद्रियों का निग्रह करते हुए, गुरु आज्ञा में रहते हुए, भगवान की वाणी के प्रति समर्पण भाव से उसे पढ़ते हैं, और स्व समय के साथ साथ यहाँ पर समय शब्द भी आया है, तो इट मीन्स यदि कोई अदर राइटर्स को पढ़ता है तो बुरा नहीं है, क्योंकि दूसरों के मत को समझोगे तभी उस शैली में भी उस आगंतुक आए हुए व्यक्ति की जिज्ञासा का समाधान कर पाओगे। मगर पहले खुद के धर्म को जानना है, फिर दूसरी जगह को जानने की कोशिश करनी है। अदरवाइज ये ना हो कि दूसरे को पहले जानने लग जाएं तो अपने को जानने की इच्छा ही तुम्हारी ना रहे हो, बोलो बहुत हो गया जी। मगर यदि स्व मत को जानोगे, पहले वर्ड स्व मत दिया है, पर मत बाद में दिया, तो स्व मत को भी जानना ज़रूरी है, पर मत को भी जानना ज़रूरी है। उससे ये है आने वाले भविष्य में कभी संशय नहीं होगा, कभी विचिकित्सा नहीं होगी, कभी कांक्षा नहीं होगी, कभी मन डावाडोल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी उन सभी के सल्यूशंस कंपैरिजन के माध्यम से मिल चुके। ये तुलनात्मक अध्ययन जिनका है, जो रिसर्चर्स हैं, देखा जाए ऐसी आत्माएं ज्ञान से संपन्न है। हम एक इंग्लिश के प्रोफेसर पढ़ाते थे चंडीगढ़ में, डीएवी कॉलेज के, वो एचओडी थे, प्रोफेसर कुलदीप जैतकर। तो जब कभी बड़े गुरुदेव रूम में एंटर करते ना तो उठ करके खड़े हो जाते, तो बोलते आपके गुरुजी तो इतने ज्ञानी है ना कि 10 पीएचडियाँ क्या 100 पीएचडियाँ भी लगाकर पहुँचो ना तो भी नहीं पहुँच पाएंगे। मीन्स जो आत्मा ज्ञान में आगे बढ़ता है उसमें विनय भी होती, उसमें सरलता भी होती, उसमें सहजता भी होती, और वो समस्त लोगों की जिज्ञासाओं को शांत करने वाला आदरणीय महापुरुष बन जाता है। तो जिन शासन में ऐसे कई संघ है जहाँ पर कितने कितने ज्ञानवान निष्ठावान साधु साधियाँ जी विराजमान, तो हमारे अंदर भी वो ज्ञान संपन्नता का गुण आए। इन्हीं भावों के साथ आज के विषय को विराम। अब गुरुदेव कृपा करेंगे।